छत्तीसगढ़ की पुलिस हमेशा दोहरा मापदंड अपनाती है। तो ये पुलिस की जो दोगली नीति है ये बहुत गलत है। मुझको लगता है अब छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है ना, ये भारतीय जनता पार्टी पुलिस हो गई है। हमारी सरकार आएगी तो इनको बताएंगे कि सब हमारी सब नजरों में है। तो हमारे साथ भिलाई जिला के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह जी है, हमारे साथ है। इनके ऊपर भी आईटी एक्ट की कार्रवाई हुई थी जिसका विरोध कर रहे थे। आज जो आप थाने में आज विरोध हुआ, इसमें भी आईटी एक्ट लगना था, क्या पुलिस ने लगाई? पुलिस, छत्तीसगढ़ की पुलिस हमेशा दोहरा मापदंड अपनाती है। मैंने कोई अपराध नहीं किया था, किंतु मुझे 8 बजे थाने में बुलाया गया और यहाँ के भाजपा के कई नेताओं के झूठे आरोप में मुझको क्या हुआ था आपके साथ? सोशल मीडिया में कुछ टिप्पणी हुई थी बोलते आपके? ऐसा वो लोग मुझे बताए कि ऐसा ऐसा हुआ, मतलब मैंने तो लिखा नहीं है कुछ ऐसा। जांच कर लीजिए। उन्होंने जांच नहीं किया, बिना जांच किए, बिना पड़ताल किए, बिना विवेचना किए उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया शाम को 8 बजे। एफआईआर सुबह 3 बजे हुई। देखिए, एफआईआर सुबह 3 बजे हुई और 8 बजे रात को मेरे को गिरफ्तार कर लिया और सुबह 10:30 बजे सीधा कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया। तो मेरा तो वकील भी नहीं आ पाया, उनको मालूम नहीं था, और सीधा जेल भेज दिया। तो ये पुलिस की जो दोगली नीति है ये बहुत गलत है। इसमें भी दिख रहा है साफ साफ। उसने लिखा बहुत सारी गंदी उसने तो माँ बहन की गाली भी लिख दी है ना। उसके बाद भी अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किए और जो धाराएं लगनी थी वो धारा भी नहीं लगी, जबकि मेरे खिलाफ इतनी गंभीर धारा इन लोगों ने लगा दिया था कि मैं तो दंग रह गया कि एक तो मैंने कुछ किया नहीं था और दूसरा झूठा मुकदमा बना के मुझे जेल भेज दिया। तो वही हम लोग मांग कर रहे थे कि जब इसने लिखा, आपके पास जब प्रूफ है, सब कुछ है, तो उसके खिलाफ भी इसी प्रकार की धाराएं लगनी चाहिए। पुलिस दबाव में काम कर रही है। मुझको लगता है अब छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है ना, ये भारतीय जनता पार्टी पुलिस हो गई है। ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। सरकार हमारी भी थी और हमारी आएगी अभी, लेकिन हमारी सरकार में ऐसा कभी नहीं हुआ इस प्रकार का जो इन लोगों ने जो दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं पुलिस वाले। हमारी सरकार आएगी तो इनको बताएंगे कि सब हमारी सब नज़रों में है, हमारे प्रदेश के और केंद्र के सब नज़रों में है कि कौन सा पुलिस वाला गलत काम कर रहा है। उनको जब सरकार आएगी तो उनको भी हम बताएंगे कि क्या होता है। अच्छा, आप जब अंदर थे तो ऐसी चर्चाएं भी आ रही थी कि बृजमोहन सिंह को कांग्रेस ने छोड़ दिया, कोई मिलने नहीं जाता। कितना आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, सब झूठी अफवाह इन्हीं लोगों ने फैलाया। बृजमोहन सिंह को ना तो कांग्रेस ने छोड़ा और ना बृजमोहन सिंह ने कभी कांग्रेस छोड़ी। 40 साल से कांग्रेस के साथ हूँ और माननीय भूपेश बघेल जी और रविंद्र चौबे जी के साथ मैं युवा कांग्रेस के समय से काम करता रहा। मैंने ही सबको मना कर दिया था उसी रात को जिस दिन मुझको था, क्योंकि मेरे खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो गई थी तो फिर आंदोलन, धरना प्रदर्शन करके क्या फायदा, और मुझे अरेस्ट कर लिया गया था तो फिर कोई फायदा नहीं था आंदोलन करके। इसलिए मैंने सबको मना किया कि कोई भी एक्टिविटी मत करना, क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। अगर तुम लोग कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो फिर ये लोग 2-4 और गंदी धारा मेरे खिलाफ लगाएंगे, जिससे मुझे बाहर निकलने में परेशानी होगी। मैंने जेल में भी जब मिलने आए तब भी मैंने मना किया। सारे कांग्रेसी रोज जेल के सामने मुझसे मिलने आते थे, लेकिन मिलने नहीं दिया गया। हमारे प्रदेश के सब नेता मुझसे मिलने आए। मुकेश चंद्राकर जी दोबारा जिला अध्यक्ष बने गए, नेतृत्व में काम करोगे? संगठन को किस रूप में देखते हैं? हम तो सभी के नेतृत्व में काम करेंगे। हम लोग वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं और हमको काम करना है, चाहे वो उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो, पार्टी का काम करना है। और जो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष होता है उसी के नेतृत्व में काम किया जाता है। तो हम लोग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ठीक है कि वहाँ भी चेंज होना चाहिए? क्यों चेंज होना चाहिए? वो तो समय समय पर कोई भी व्यक्ति स्थायी पद कहीं भी किसी भी राजनीतिक दलों में नहीं होता। सबकी एक समय सीमा रहती है और वो अच्छा काम कर रहे हैं। निगम चुनाव आने वाले समय में संगठन को आप वरिष्ठ हो, कुछ नई दिशा देंगे? बिल्कुल, मैं नई दिशा दूंगा। अभी से ही मैंने जिलाध्यक्ष से भी कहा है कि अभी से हम लोग सब कामों में लग जाएं और भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के समय जो झूठे वादे किए थे नगर निगम के मामलों में, उसे हम लोग उजागर करें। लोग भूल गए हैं। हम लोगों ने पुराना घोषणा पत्र निकाल लिया है और देखते हैं कि जो घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया था उस घोषणा पत्र के अनुरूप उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। हम लोग हर वार्ड में जाकर उनकी पोल खोलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार पिछले बार से ज़्यादा बहुमत से हमारे पार्षद जीत के बनाएंगे। तो ये थे भिलाई जिले के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता बृजमोहन सिंह जी। बृजमोहन सिंह जी जो है साडा के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं और इनका कार्यकाल भी अच्छा रहा है। संगठन में भी बहुत लंबे समय ये सक्रिय रहे। अब देखते हैं कि अब जो ये कार्रवाई हुई, जो आज थाने में जो प्रदर्शन की है, इसका कितना असर होता है और क्या कार्रवाई होती है। भरोसा न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।